हमारे प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। अनंत प्यार से प्रेम किया मुझे, अनंत प्यार से प्रेम किया मुझे, माँ के प्रेम से भी ज्यादा किया, दुनिया के प्रेम से भी ज्यादा किया। तुझको छोड़कर न जाऊंगा कहीं, तुझको छोड़कर न जाऊंगा कहीं, तुझ में होकर जीऊंगा सदा, सत्य साक्षी बनकर जीऊंगा। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर साहब में मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। एक और बार इस शुभ संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ। मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अवसर दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को बता सको। आज हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 1 2 3। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 1 2 3। इसलिए भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि वैसे तुमने हमसे योग चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा, और जैसा तुम चलते हो वैसा और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे, हमारे हृदय को। और यहाँ पर जो संत पौलुस इस बातों को लिखता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पर क्या है, और रिक्वेस्ट है कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं। प्रभु में आपको समझाते हैं और आपसे एक विनती करते हैं, और प्रभु में हम समझाने चाहिए। और यहाँ पर संत पौलुस इस प्रकार इस पत्र को लिखने के समय बोलता है कि हम तुमसे समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग चाल चलन और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैसा तुमने हमसे योग चाल चलन, तुमने जो संत पौलुस बोलता है कि मुझसे सीखा है, मेरे चाल चलन के आपने ध्यान से देखा है। संत पौलुस का जो चाल चलन था, वहाँ पर हम देखते हैं कि वो प्रभु के पीछे चलने वाला था, प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु के लिए मरने के लिए संत पौलुस हमेशा तैयार था। और यहाँ पर वो बोलता है कि परमेश्वर को, और जैसा तुमने हमसे प्रसन्न योग चाल चलन और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा। तुमने हमारे चाल चलन को देखा है, हमारे चाल चलन कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। एक सवाल उठता है कि आज हम किसको प्रसन्न करते हैं, मनुष्य को क्या परमेश्वर को? क्या मनुष्य को दिखावट हम करते हैं, क्या हम परमेश्वर को वास्तव में हम प्रसन्न करते हैं? और यहाँ पर हम देखते हैं कि तुमने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। संत पौलुस इस बातों को
वहाँ के विश्वासियों को लिखता है कि तुमने प्रभु को प्रसन्न करना सीखा है। हम भी हमारे जीवन में प्रभु को प्रसन्न करना सीखने चाहिए, और वो हमारे चाल चलन में भी हम बहुत संभाल के रहने चाहिए। और यहाँ पर हम देखते कि वो चाल चलन में बहुत संत पौलुस बोलता है, मेरा चाल चलन तुम लोग सीखो। क्या वो संत पौलुस का नहीं? संत पौलुस प्रभु के चाल चलन को अपने जीवन में लिया है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि और वैसा ही तुम चलते भी हो वैसा ही और भी बढ़ते जाओ। तुम लोग जैसा चलते हैं वैसा बढ़ते रहने का। हम चल रहे हैं मगर हमारे जीवन में बढ़ोतरी भी होने का। हमारा उम्र बढ़ते, शरीर बढ़ता है, मगर आत्मिक जीवन में क्या बढ़ोतरी होता है। यहाँ पर हम देखते कि तुम चल रहे वैसे बढ़ते जाओ। क्या हम दिन प्रतिदिन प्रभु के लिए बढ़ने का प्रयास करते, कोशिश करते? क्या हमारा आत्मिक जीवन बढ़ रहा है? क्या हम जैसा है वैसा ही खालीपन है? यहाँ पर हम देखते हैं कि तुम बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ, और तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा दिया। और यहाँ पर परमेश्वर का दास बोलता है कि हमने प्रभु की ओर से तुमको कौन सा आज्ञा दिया है। जो आज्ञा दिया है वे संत पौलुस परमेश्वर के वचन की आज्ञा दिया है। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे एक दूसरे से प्रेम करो। और यहाँ पर हम उस आज्ञा को देखते हैं कि संत पौलुस जो वहाँ के कलीसिया के लोगों को, विश्वासी लोगों को जो जो आज्ञा दिया, उनको कौन कौन सी आज्ञा दिया है। और ये है कि तुम पवित्र बनो। उसके बाद 3 में लिखता है कि तुम पवित्र होने चाहिए, पवित्रता जीवन होनी चाहिए, पवित्रता में रहने चाहिए। और उसके बाद लिखता है कि हर एक व्यभिचार से बचे रहो, हर एक व्यभिचार से बचे रहो। हर एक, वो भी बोल सकते हैं कि एक मूर्ति पूजा को भी व्यभिचार के बारे में बताए, उससे तुम बचे रहो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि उससे तुम बचे रहो। यहाँ पर हम देखने के समय पढ़ते हैं कि संत पौलुस वहाँ के कलीसिया के विश्वासियों को विनती करता है और समझाता है, और जैसा तुमने हमसे योग चाल चलन सीखा वैसा ही परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा। तुमने हमारे चाल चलन को देखा है। प्रियजनों, प्रत्येक हम सुनने वाले हमारा चाल चलन को हम देखने चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि बढ़ने चाहिए, हमारा जीवन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। कौन सी बातों में बढ़ोतरी? हमारा आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी होनी चाहिए। हर साल प्रभु हमको देता है, हर साल हमने 31 को हमारे जीवन में एक निर्णय करते हम। तो कई लोग करेगा, कई लोग नहीं करेगा, कई लोग बनाता है, कई लोग नहीं बनाता है, वो बात नहीं है। मगर एक है कि हम प्रभु के साथ एक निर्णय करते, एक वाचा बांधते कि मैं बढ़ोतरी होएगा मेरा जीवन का। ना कुछ समय हम लोग, थोड़ा समय हम बढ़ते हैं, मगर जब कुछ समस्या ने तो कुछ आने से हम पीछे की ओर जाते हैं। मगर यहाँ पर लिखा है कि हम बढ़ने से, एक बच्चा जैसा उसको दूध की आवश्यकता रहता है, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा खाना खाता है,
ऐसा वो धीरे धीरे बढ़ता है, वैसा ही परमेश्वर में हम बढ़ोतरी होनी चाहिए, प्रभु में हम बढ़ने चाहिए, प्रभु में हम लोग आत्मिक जीवन में बढ़ने चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि संत पौलुस बातों को याद है, हमने तुमको आज्ञा दिया है और तुम पवित्र रहो और वे विचार से बचे रहो। यहाँ पर जो जो आज्ञा प्रभु ने संत पौलुस को दिया, वही संत पौलुस जो कलीसिया के विश्वासियों को दिया। और यहाँ पर इंग्लिश में एक ऐसा कि ओबीडियंस इज बेटर देन सेक्रीफाइस, आज्ञा पालन करना बलिदान से उत्तम है। हम कितना प्रभु के आज्ञा को पालन करते हैं हमारे जीवन में, हम कितना परमेश्वर के बातों को मानते हैं। और परमेश्वर का इच्छा है कि मैं पवित्र है, तुम भी पवित्रता होनी चाहिए। मगर इस संसार में हम रहने के समय एक पवित्रता नहीं रहेगा, मगर हमको हमेशा प्रयास करते हुए एक पवित्रता जीवन जीने चाहिए। और हर एक दुष्ट कार्य, हर एक मूर्ति पूजा से हम बचे रहने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का भी यही इच्छा है। तो प्रियजन, हमारा जीवन में हम इस बातों को सीखा कि हम हमारे चाल चलन में हमको परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होने चाहिए, हम लोग को बढ़ोतरी होनी चाहिए। और उसके बाद हमने जो सीखा कि हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने चाहिए, पवित्रता होने चाहिए और हर एक व्यभिचार कार्यों से हम बच के रहने चाहिए। तो प्रभु हम सबको मदद करे, सहायता करे कि हम लगातार बढ़ोतरी हो, हम लगातार प्रभु की आज्ञा को पालन करें, हम लगातार हमारे चाल चलन को हम लोग ध्यान से जीवन जिए। इन वचन के द्वारा, सुनने पढ़ने के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।